हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम विभाजन के नियम पढ़ेंगे, है ना? विभाजन के नियम के नियम। अब समझना मेरी बात को। विभाजन के नियम पढ़ने से पहले तुम लोगों को थोड़ी सी एक चीज बतानी चाहेंगे हम। आप सबने छोटे में खूब पढ़ा होगा, प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अच्छा, किसी भी संख्या का फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, समझना। जैसे मैंने एक संख्या लिखी इतनी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझते हैं, ठीक है? क्योंकि जब मैं विभाजन के नियम लिखवाऊंगा तो जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि इकाई का अंक 2 हो, मतलब जैसे 2 का विभाजन नियम क्या होता है? इकाई का अंक अगर 2 से कट जाए तो संख्या कट जाएगी। फिर 3 का विभाजन के नियम क्या है? जो भी संख्या है उनके अंकों का सम अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या कट जाएगी। तो ऐसा एक्चुअली में होता क्यों है? मतलब 2 के नियम में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जैसे मैं 2 का नियम उल्टा कर दूं, 3 और 2 का नियम उल्टा कर दूं, 2 के नियम में कह दूं कि जिनका योग 2 से कट जाएगा वो संख्या 2 से कटेगी, और इकाई का अंक 3 से कटेगा तो वह संख्या 3 से कटेगी। मतलब हम कुछ भी नियम क्यों बना सकते हैं? यही एक नियम क्यों है कि 2 में इकाई का ही अंक क्यों देखते हैं, बाकी इधर वाला अंक देख सकते हैं, फिर इनका योग देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। पर ऐसा हुआ एक्चुअली में क्यों कि हम केवल इन्हीं का अंक देखते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये हम बताएंगे आपको, ठीक है, कि एक्चुअली जैसे 5 का नियम होता है कि इकाई का अंक अगर 0 और 5 है तो वह संख्या पूरी भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 6 का नियम क्या होता है कि जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वो संख्या 6 से कट जाएगी। 8 का नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जा रहे हैं तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का विभाजन नियम क्या है कि जितने भी अंक हैं इनका योग अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है, ये चीज हम लोग इसमें देखेंगे, और वो जानने के लिए हमको प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान का पता होना जरूरी है। तो मैं इसी संख्या में जल्दी से समझा दे रहा हूं, डेफिनेशन देके नहीं लिखवाऊंगा कि प्रत्यक्ष मान क्या होते हैं और स्थानीय मान क्या होते हैं, क्योंकि छोटे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। समझना, देखो, जो प्रत्यक्ष मान होता है हमारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, जो भी अंक का प्रत्यक्ष मान जैसे हमसे पूछता है, समझना, जैसे ये कोई एक नंबर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि